माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। आशा है आप सभी ने सेशन शुरू होने से पूर्व हृदय का मंत्र, स्वयं को बंधन, आत्मा, चित्त, मन, बैठे हुए स्थान को बंधन, श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन और ध्यान की जगह को बंधन दिया होगा। अभी हम चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र लेंगे और गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार के लिए निर्विकल्प स्थिति दृढ़ होने के लिए मेरे संपूर्ण शरीर, आत्मा, मन, चित्त, बुद्धि, मेरे विराट का संपूर्ण अस्तित्व आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। कृपा कीजिए श्री माता जी, कृपा कीजिए। श्री माता जी, कृपया मेरे हर चक्र, हर श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागरूक और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, कृपा कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ, विराट का अंग प्रत्यंग हूँ और हमारे इस आत्मा का पोषण केवल और केवल श्री माता जी का परम चैतन्य और अमृतवाणी सुनने से, देखने से और सामूहिकता में
निर्विकल्प ध्यान, निर्विचार निर्विकल्प ध्यान करने से होता है। तो हमें श्री माता जी के प्रवचन सुनकर उसके नोट्स बनाने हैं, हमारे ऊपर, नसों के ऊपर वो जानना है और नोट्स बना के सबको शेयर भी करने। सभी को पता है। सभी लोग अपना माइक चेक कीजिए, किसी का चालू है प्लीज अपना अपना माइक चेक कीजिए। तो सबको पता है ये जो आत्म साक्षात्कार है ये केवल और केवल श्री माता जी स्वयं आदि शक्ति होने के कारण हमें मिला है। अभी भी माइक चालू है, प्लीज अपने माइक चेक कीजिए। तो ये आत्म साक्षात्कार श्री माता जी स्वयं आदि शक्ति होने के कारण, पूर्ण अवतार होने के कारण पॉसिबल हो। तो हमें क्या आत्म साक्षात्कार का अर्थ पता है? हमारे मन में अनेकों विध कल्पनाएं, धारणाएं हैं जो हमने पुराणों से सुनी है, पढ़ी है, लोगों ने बोला है, वो हम उसके साथ कुछ भावना हमारे अंदर वो भी हम सच मान के चलते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं उस परम शक्ति का अंश हूँ। ये केवल जानना है और वो हमारे अंदर कार्यान्वित होना है। हम एक हबल जैसे है, हबल दूरबीन, तो वो स्पेस की और एंगल लगाकर फोटोज कलेक्ट करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं और उतने हिस्से का स्पेस हमें स्टडी करने को मिलता है। बिल्कुल हम एक छोटा सा सैटेलाइट है। हम परमात्मा या परमेश्वरी शक्ति नहीं, हम उनका रिफ्लेक्शन, और हमारी बॉडी वो रिफ्लेक्शन कैच करने योग्य है। इतने आपके चक्र उत्क्रांत अवस्था में है, इसलिए श्री माता जी के कारण हमें आत्म साक्षात्कार मिला। देखिए, एक मोबाइल से हम फोटो खींचते हैं तो एक घर के अंदर के फोटोज या ज्यादा से ज्यादा हम 1 किलोमीटर तक के दूर के इमेज कैच कर सकते हैं। दूर की पहाड़ी अगर हम बालकनी से देखते हैं और हमें जो पहाड़ी दिखती है तो उसका फोटो खींच सकते हैं, लेकिन हम हबल दूरबीन की तरह है, हमारा चित्त ज्यादा विस्तृत है। इसी के कारण हम श्री माता जी को पहचान सके। ये आदि शक्ति है। आप सब स्पेशल हो, सारे सहयोगी बहुत ही स्पेशल हैं। बस
थोड़ी सी मेहनत करनी है, बहुत थोड़ी सी मेहनत, बस कनेक्शन होना है, पावर सप्लाई हमें चाहिए श्री माता जी की प्रेम शक्ति का। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो श्री माता जी ने कहा है हम नॉर्मल इंसान नहीं है, हमें आदि आदि अवस्था तक जाना है। जैसे कोई लॉ है तो 100 साल पहले क्या सामाजिक स्थिति थी, उसके पहले क्या सामाजिक स्थिति थी, वैसे वैसे वो बदलते आए हैं। हमारे पुराने कस्टम्स, तो कोई बोलता है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज उनसे हैं तो ये हमारा जमीन है। कोई बोलता है कश्मीर जो है वो हमारा है। श्री माता जी ने कहा है हर इंसान ये ब्रह्म का हिस्सा है, स्टार डस्ट से बना है। उसके प्रमुख 4 एलिमेंट हैं हमारे अस्तित्व के। देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल हमारे अंदर भी है, अलग अलग अवस्था में, अलग अलग मात्राओं में, सारे केमिकल एलिमेंट्स। तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये 4 प्रमुख एलिमेंट हमारे अंदर है। श्री माता जी ने हमें कहा है हमें केवल संतुलन में आना है, संतुलन में सही मात्राएं ये एलिमेंट की हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हमारा ध्यान आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त पर परम चैतन्य का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम फ्रीजर में आइसक्रीम 20 मिनट में बना सकते हैं। अगर दोपहर के 12 बजे हम ध्यान कर रहे हैं, कड़ी धूप में आइसक्रीम बना रहे हैं, तो देखिए कब बनेगा, ये हमें अपने आप को ही पूछना है। ये हमको आत्मा बनना, हमारी खुद की गुरु। कस्तूरी, क्या तुम 15 तारीख के बाद स्कूल को फीस दे रही है हो, तो क्या वो तुम्हें बोर्ड एग्जाम को अलाउ करेंगे? हर काम हम जो नॉर्मल लाइफ का है वो भी टाइम पे ही करते हैं। नहीं, मुझे सांस लेना पसंद है, मैं केवल सांस लेती ही रहूंगी। छोड़ना भी पड़ता है। स्वाभाविकता, सहजता, मेरे अंदर के मैं को मेरे सिवा कोई भी अन्य जान नहीं सकता, कोई भी अन्य जान नहीं सकता। इसीलिए श्री माता जी ने कहा मैं ही
स्वयं का गुरु हूँ। जो लोग हमेशा जो लोग हमेशा रीजन देते हैं, श्री माता जी ने कहा है उनको लेफ्ट मूलाधार के लिए ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ये श्री माता जी ने कहा है। इसमें से मेरा खुद का कोई भी ओपिनियन नहीं। मैं केवल श्री माता जी के वचन आपके सामने रख रही हूँ कि श्री माता जी ने हमें क्या बताया है। उसके बाद सबको अपने अपने टाइम के हिसाब से अपने बॉडी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सारा संतुलन में आके करवाना है। तो हमारे सृष्टि की उत्पत्ति 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुई और हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति 4 लाख साल पहले। कितनी छोटी है हमारी धरणी माता, उसमें से भी हमारे मानव इतिहास का उद्भव। तो मानव जात भी एनिमल से ही रिवोल्यूशन उनका हुआ है। तो मानव बनते हुए भी हमारे अंदर, हमारे डीएनए आरएनए के अंदर अभी भी पशुओं के गुण एंजाइम्स हैं। श्री माता जी ने हमें बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड स्पीचेस दिए हैं। श्री माता जी, कुमकुम लगाना आसान है। मैं कुमकुम लगाती हूँ इतना बड़ा, मुझे वो आसान लगता है। तो केवल वो ही करने से आज्ञा चक्र ठीक नहीं होगा। हर बात को मुझे अच्छा लगता है वो नहीं, क्या मुझे जरूरी है वो मुझे करना ही होगा। बिल्कुल, मुझे जो अच्छा लगता है वो अगर मैं करती हूँ तो मेरे राइट सहस्त्रार का टेम्पल बढ़ता है, कनेक्शन टूटता है। पर ये मेरे ऊपर कौन नजर रखेगा, मैं क्या कर रही हूँ। हर प्रश्न जो है श्री माता जी के सामने बैठकर पूछना है और उसका आंसर हमें तत्क्षण मिलता है। श्री माता जी मेरे नेबर गुरु की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं। श्री माता जी देखिए, मेरे नेबर, उसमें ही आंसर है। मेरे नेबर अगुरु की प्रैक्टिस उधर कर रहे हैं और मुझे परेशानी हो रही है। मेरे घर में आदि शक्ति है, मैं सहज योग कर रही हूँ, तो उनकी भ्रांति नष्ट नहीं हो रही। यानी वो गलत कि मैं गलत। बाजू वाला मांत्रिक है, वो देख रहे हैं, पर मेरे घर में आदि शक्ति का फोटो है। मैं सहज योगी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आदि शक्ति की बेटी हूँ। कौन से वेबसाइट पे इसका हल मिलेगा। आज आपका नेबर रेंट से रह रहा है, वो चला जाएगा, कोई और आएगा, हमें किधर जाना पड़ेगा।
अंधश्रद्धा से, कंडीशंस में रह के सहयोग करने से सहयोग की प्रतिमा आज समाज में बहुत बुरी है। पहले मैं नाम नहीं लेती थी, लेकिन आज मैं नारायणगढ़ की एक अकेली सहयोगिनी दीदी हैं, उनका नाम मैं लूंगी। रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए, गलत आदमी को गलत बोलना वो सही है। अगर मैं वो चीज छुपा रही हूँ तो वो गलत है। अगर आप देखेंगे, उनके घर में मार्बल का अल्टर है, खूबसूरत गुलाबों के बगीचे का हार वो श्री माता जी को डालती हैं। हाथ से बना के 101 दुपट्टे, गद्दी, श्री माता जी का सिंहासन रेडी है। और उनके हाथ में एक सेमिनार में सहज योगा 1000 ट्रीटमेंट बुक मिल गया। गांव की हर लेडी सेमिनार में नहीं जाती, उनको वो मिल गया। बीस 22 लेडीज इनोसेंट गांव की सहयोग कर रही थी। महामंत्र, गणेश मंत्र, ध्यान, आरती करके वो अपने अपने घर जाती थी, क्योंकि इनका घर सबसे बड़ा है, ये दीदी का। देखिए, श्री माता जी ने कहा है, सहज योग किसी को समझाइए नहीं। एक साल में कोई भी ठीक से पढ़कर, एक महीने में पढ़कर चक्रों का नॉलेज दीजिए, चक्रों का ट्रीटमेंट्स बताइए, ध्यान बताइए, मंत्र बताइए, तो अपने आप वो सहयोगी बन जाता है। ये श्री माता जी ने कहा है, बस एक महीने से। तो ध्यान के बाद बात ही करने से मना किया है, बात, मौन धारण करने को कहा है। तो सेंटर के बाद मेरे घर में ऐसे, मेरे घर में वैसे, तो ये दीदी के पास तो बुक था, इन्होंने शुरुआत की, ये ऐसा है, वो वैसा है। श्री माता जी ने कहा है, मेरे बच्चों को डराओ मत, उनको बहकाओ मत, इसकी बहुत ज्यादा पनिशमेंट है। बहुत बड़ी। आदि शक्ति के बच्चे जो सच्चाई के रास्ते पे चल दिए हैं, उनको आप रोक रहे हो। शैतान से भी बुरा हाल होगा। जो निर्विकल्प में जा रहे हैं, वो जो पहले से ही शांत है, जिनके अंदर श्रद्धा है, उनके अंदर आप भ्रांति भर रहे हो। ये शैतान का कार्य है। फिर उन्होंने, एक ने बोला हार्ट अटैक आ गया। देखिए, आपका हार्ट चक्कर क्लियर हो रहा है। वो तो लेडी डर गई। एक ने बताया पैरालिसिस हो गया किसी को घर में। अरे चिंता ना करो, आपका विशुद्धि क्लियर हो गया। तीसरे हफ्ते में सेंटर बंद। एक एक लेडी ने बताया, हम तो पूजा पाठ करेंगे, हमें आपका जादू टोना नहीं चाहिए। श्री माता जी ने जो ट्रीटमेंट दी है, वो पंडित गिरी और दिखावे के लिए नहीं है, वो हमें पर्सनल में करना है, और उसके बहुत गलत गलत इफेक्ट हो रहे हैं। एक दीदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी।
तो श्री माता जी ने हमें ये सबसे बचने के लिए कहा है, आत्मा ही गुरु है, उसको पाइए। और श्री माता जी ने हमारा आज्ञा चक्र बंद किया है, बंद किया है। जिनका भी खुला है वो अपने अपने कर्मों के वजह से। देखिए, हम जब सीढ़ी से बिल्डिंग में ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हम आंख खुली रख के सीढ़ी चढ़ते हैं। नॉर्मल लिफ्ट है, नॉर्मल लिफ्ट है तो उसमें भी जो रेलिंग वाली लिफ्ट रहती है तो उसका स्पीड कम रहता है, हमारी आंखें खुली हम रख सकते हैं। पर जो टॉवर वाली लिफ्ट रहती है, पावर लिफ्ट, तो वो पूरी तरह कवर रहती है, क्योंकि एकदम फास्ट ऊपर हो जाती है। हार्ट पे प्रेशर आता है इतने फास्ट। जैसे 36 फ्लोर है, 42 फ्लोर पे हमें जाना है तो वहां पे पावर लिफ्ट ही होती है, वो 5th फ्लोर पे रुकती है, 10th फ्लोर पे रुकती है, ऐसे। तो कहने का मतलब, ऐसे ही श्री माता जी हमें उत्क्रांति की ओर, सुपर ह्यूमन अवेयरनेस, श्री गणेश जी से श्री जीसस तक हमें लेके जा रही है, इतना फास्ट। यही बॉडी में, क्योंकि उन्हें हमें हमारे सारे चक्र और उनकी शक्तियां प्रदान करनी है। इसीलिए हमें जयन भैया ने श्री यंत्र करवाया है। हम बहुत ही हाई स्पीड में हैं। इस दौरान अगर हमने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो हमें सब अलग 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 दिखेगा कुछ तो, और हम डर जाएंगे। तो बिल्कुल आज्ञा चक्र का वो ही हाल है। इसीलिए हमें निर्विचार निर्विकल्प ध्यान में ही रहना है, सोचना नहीं है। श्री माता जी अच्छा ही कर रही है, हमें अपना रोल निभाना है, मम्मी बन के, भैया बन के, बेटा बन के रोल निभाने हैं। बहुत खुशी खुशी ध्यान करो, अपने लाइफ में काम करो, रियलाइजेशन दो, बस। ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। और सामूहिकता में जा रहे हैं तो निर्विचार निर्विकल्प ध्यान जिधर हो रहा है उधर ही जाना है। तो एक डॉक्टर दीदी हैं, उनका अनुभव यहाँ पे बताना चाहूंगी। बहुत बड़े सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। देखिए, हम बोल सकते हैं हम नॉर्मल लोग हैं, हमें कुछ मालूम नहीं, पर जब ऐसे ऑफिसर और पढ़ी लिखी जो लेडी हैं उनका अनुभव हम सुनते हैं तो थोड़ा हमें स्ट्रेस आता है। वो डॉक्टर जो थी उनके फैमिली में अगुरु का प्रैक्टिस हमेशा रहता था। हमेशा उनकी मम्मी और उनके और
तो वो जो डॉक्टर दीदी है, उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने का काम था हॉस्पिटल में। कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, वो पोस्ट पर वो काम कर रही थी, तो उन्हें अपने मानसिकता में अलग अलग फर्क महसूस हुए। नींद नहीं आना, घबराना, पसीना आना, भूख बंद हो गई, खाना डाइजेस्ट होना बंद हो गया, चिड़चिड़ी हो गई, उनके बाल उनके एज के पहले ही व्हाइट होना शुरू हो गए, बहुत ही कम समय में। उन्हें नींद नहीं आती थी, नींद आती थी तो बहुत बहुत डरावने सपने। उन्होंने कहा कि वहां पे एक्सीडेंट का जो डेथ रहता है, उसका डेड बॉडी आता था। तो एक केस ऐसा था कि वो लेडी ने खुद को जल के मर गई थी, खुद को जला के नहीं, जलकर मर गई थी। तो वो उनका डेथ सर्टिफिकेट बना रही थी। तो वो जली हुई मरी हुई लेडी, उन्हें ऐसे आभास हुआ, वो बॉडी तो अलग अलग जगह में थी, उनके बाजू में आके पूरा हॉस्पिटल चालू है, दिन की बात है, बाजू में बैठ के उन्हें बोल रही थी, ये डेथ सर्टिफिकेट पे साइन मत कर, मेरी सास ने मुझे जलाया है, पुलिस केस कर। कोई शराबी का एक्सीडेंट होके मृत्यु हो गया था। तो जब वो काम कर रही थी तो ये पूरे माहौल में, वो उसके बाजू में उसको दिखता था, बोलता था, मुझे शराब चाहिए, 12 घंटे हो गए, मुझे शराब चाहिए। मरा हुआ आदमी, उसका ना जान ना पहचान, इतनी उनकी ब्रेन की हालत खराब हो गई थी। तो उन्होंने और भी साइकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट्स करवाई उनको, उनके हस्बैंड ने और सास ने, और उन्हें जॉब भी छोड़ना पड़ा, और पूरा साल वो दवाई ही ले रही थी, दवाई लेके सोती रहती थी। अगर दवाई नहीं लेती थी तो वो परेशान होती थी। तो किसी ने उनको सहज योगा के बारे में बताया। सहज योगा का ट्रीटमेंट्स करने के बाद बहुत ही कम समय में वो बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी। उनकी सारी दवाई जो साइकोलॉजिकल थी वो बंद हो गई, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये बात पे हम विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो एमबीबीएस डॉक्टर है। पर बाहर के लोग इसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर ने अपने वाइफ को सिजोफ्रेनिक सिद्ध किया और अच्छे से डिवोर्स ले लिया। फिर तीन पार्टनर थे, तीन, एक पापा और दो भाई। ये तो दो अगुरु करने वाले, इनको पता है ये तो हर संडे जाएगा सहज योग में, आएंगे तो बोलेंगे ये चक्र लगा है, वो चक्र लगा है, ये करो वो करो, मैं तो ये प्रसाद नहीं खाऊंगा, ये करो।
उनको सब पता था सहयोगी को किस बात से एलर्जी है। वो उनको मीटिंग में बुलाते थे और सबके सामने बोलते थे, ये लिखिए, ये ये राम बापू का प्रसाद है, ये लीजिए। तो फिर वो मीटिंग में चिढ़ जाते थे, कंपनी की मीटिंग में, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये ऐसा होता है, मैं वैसे होता है। हम बोल सकते हैं ना बाहर नॉन सहयोगियों के सामने, आज मेरा व्रत है, दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। लगे झाड़ने सहयोग, हर जगह झाड़ने लगे, कंपनी में सहयोग, मीटिंग में सहयोग। श्री माता जी के फोटोग्राफ के सामने प्रोटोकॉल में रहना है। फिर उन्होंने वो साबित किया, इसका मेंटली स्टेट खराब है, ये हाथ घुमाता रहता है, इधर नारियल लगाया है, उधर ये किया है, उधर नींबू लगाता है। फिर उन्होंने कंपनी से उनका नाम कम कर दिया। रीजन, तो श्री माता जी ने कहा है जो लोग बीमार हैं, जो ध्यान नहीं कर सकते, उनको ही ट्रीटमेंट करनी है। तो हमें ये पॉजिटिव निगेटिव वाइब्रेशन आने से सब लोग पूरी तरह उलझन में आते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है। हर चीज श्री माता जी ही रिपेयर करने वाली है। इसका मतलब ये नहीं ट्रीटमेंट ना करो, आलसी बनो, श्री माता जी के ऊपर डिपेंड बनकर नहीं। सब चीज समझनी है, हमारे आजू बाजू में कौन है, कैसे है। अगर वो डॉक्टर के जैसे हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे करना है, श्री माता जी ने ट्रीटमेंट्स बताई है तो कैसे करना है। अगर हमें नॉर्मल प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो पहले हमें चेक करना है हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम कितनी नींद लेते हैं, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, हम कौन से टाइप का खाना खाते हैं। खुद का डॉक्टर, खुद का गुरु बनना ही आत्मा बनना है। आत्मा का प्रकाश सबसे पहले हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे चक्रों के ऊपर, फिर उसके बाद हमारी फैमिली, हमारा प्रथम कर्तव्य। हमें निगेटिव वाइब्रेशन में पिंचिंग महसूस होता है, शॉक महसूस होता है, हमें वो साइड में, पीड़ा नाड़ी के साइड में गर्मी महसूस होती है। वो अलग तरह की होती है। हमें कोई भी अगुरु के प्लेस में जाने के कारण ऐसे लगता है जैसे पूरी कांच हमारे घर के हमने सारे ग्लास विंडोज बंद कर दिए, कोई भी वेंटिलेशन नहीं, बिल्कुल वैसे महसूस होता है। विशुद्धि पे दबाव महसूस होता है। अगर हम मेडिकली चेक करेंगे तो हमारे अंदर सारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, सब कुछ, पर हमें ये अंदर से महसूस होता है, सिक्स सेंस। और जिनका आज्ञा चक्र बहुत ही बुरी तरह से खराब है, उन्हें
लगता है किसी ने मुझे टच किया। अगर ऐसे हो रहा है तो सच में वो लोगों को अपना घर का वास्तु अच्छे से करना है। हवन वास्तु के लिए करना है। वास्तु को हनुमान चालीसा से बंधन देना है। खुद को चेक करना है, मैं कहाँ जाके आई, मैंने क्या खाया, क्या मैंने आज्ञा चक्र के खिलाफ कुछ कार्य किया है। बहुत शांति से। वो कोई दुपट्टे का ब्लीडिंग नहीं, हार्ट का सर्जरी है। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं, किसी से भी हमारी कंपटीशन नहीं। हमारी कंपटीशन, हमारी ग्रोथ हम ही चेक कर रहे हैं। श्री माता जी ने सारे डिसीज के बारे में जो दिया है उसका मैसेज आज मैंने ग्रुप में डाला है, तो प्लीज वो पढ़िए। श्री माता जी ने कितनी बारकाई से हर नाड़ी, हर बीमारी के बारे में उन्होंने कहा है। श्री माता जी ने कहा है पुरातन कालों से पृथ्वी का संक्रमण अंतरिक्ष के जो भाग से हुआ, हम ईड़ा नाड़ी से अंदर की ओर पिंगला नाड़ी में संक्रमित हो रहे हैं। इसी के कारण 1980 के बाद HIV के साथ अन्य डिसीजेस आएंगे। पूरी दुनिया खत्म होगी, यानी 80% लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह लाशें बिछेंगी। भ्रांति में जीना, आत्म साक्षात्कार का ना होना, ये भी मृत्यु के समान है। जिन्होंने किडनी किडनी जो है उसके जो देवी देवताएं हैं अधिष्ठात्री, वो चक्र उसके आजू बाजू का, उसके खिलाफ जिन्होंने भी कार्य किया है, तो वो यही बॉडी में भुगतेंगे। और जो साधक ध्यान कर रहे हैं उत्क्रांत अवस्था में आत्म तत्व जिन्होंने प्राप्त किया है, वो मानव जाति को आगे की ओर लेके जाएंगे। श्री माता जी ने हमें तभी कहा था आपको हाथ धोना है, आपको मास्क लगाने की, आपको टाइम आने वाला है मास्क लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी। अभी सुधर जाइए। ये 78-80 के पहले ही श्री माता जी ने कहा है, और आज 40 साल के बाद भी सहज योगी इस बात को बहुत लाइटली ले रहे हैं। श्री माता जी की कृपा से हमारे पास सारा नॉलेज है, उसका सही सही इस्तेमाल करना है, सेल्फ स्टडी करना है आत्मा बनकर, और दूसरों को भी हेल्प करनी है। तो उसमें श्री माता जी ने कहा है कि जो अगुरु हैं और शराब हैं, ये भ्रांति लाते हैं, यानी मानव कॉन्शियसनेस के खिलाफ ये है। तो ये पाप, दोनों भी पाप सेम है। 10 रुपए की चोरी, 10 लाख की चोरी, चोरी ही है। तो जिन्होंने भी ये किया है तो प्लीज
जिनके घर में अल्कोहल, तंबाकू है, जिनके घर में अगरू का प्रैक्टिस है, कृपया सारे काम छोड़कर खुद को दिन में 1 घंटा दीजिए और इड़ा नाड़ी कीजिए अपने लिए। अगर आप आपकी इड़ा नाड़ी भवसागर अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी फैमिली भी सेफ ही रहेगी, पक्का। टाइम वेस्ट करना नहीं है क्योंकि ये संक्रमण काल है। ये कुछ बहुत बड़ी बीमारियां नहीं है लेकिन वो लाइफ में उलझन लाएंगी। यही लाइफ में रहते हुए हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, डर कर नहीं रहना। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो सामने से ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, तो चिल्लाना नहीं है, गाड़ी साइड में लेनी है शांतता पूर्वक। या फिर सामने से ट्रक आ रहा है और उसको जाके ठोक देंगे, हमें ही प्रॉब्लम होगा, ट्रक को कुछ नुकसान नहीं होगा। शांति चाहिए हमारे अंदर और आनंद। सहयोग करने से शांति और आनंद मिलता है। क्या वो मिल रहा है या हमारे अंदर उलझन असमाधान पैदा कर रहा है? तो वो जगह से तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाइए। जो जगह पे जाने से हमारे अंदर उलझन, असमाधान, विकल्प, प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पे नहीं जाना क्योंकि हमारी स्थिति को कायम रखना है। श्री माता जी ने कहा है, हमारी नसें चक्रों को शक्ति प्रवाहित करती हैं और वो नसें और नाड़ियां क्लियर करने की जिम्मेदारी हर एक की स्वयं की है। हमारे चक्र, 7 चक्र और 2 चक्र, ये श्री माता जी ने हमें बताए हैं। पर ब्रह्मरंध्र के अंदर और 1000 चक्र हैं। ये श्री माता जी के भाषण में है। अगर जो लोग निर्मल लाइट हमेशा पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये सारी जानकारी हमेशा होती है, क्योंकि एक के ऊपर एक पोस्ट डिपेंड रहती है, लिंक रहता है उसका। तो हम अभी ब्रह्मरंध्र के 1000 चक्र, उनके मंत्र, उनके बीज मंत्र कब करेंगे? सहयोग करना, पाना, समझना इस जन्म में मानवीय बुद्धि के लिए नामुमकिन है। एक छोटी सी सुई लेकर हम सारी पृथ्वी, समुंदर की लंबाई नापने चले हैं। श्री माता जी निर्मल विद्या है। हमारे अंदर की भ्रांति बस मिटनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। सामने 2 हाथ करो, यही मंत्र है। उनके उदारता के कारण ही, उनके करुणा प्रेम से ही हमारा अस्तित्व और उद्भव हुआ है और उसका ही मजा लेना है। श्री माता जी का ये ब्रह्मांड है, उसमें विकृति मानव जाति ने लाई है। अगर हम कोई भी नेचुरल प्लेस में जाते हैं, जंगल में, पहाड़ी पर, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। पर जैसे ही हम
मानवीय वस्ती के अंदर, एरिया के अंदर आते हैं तो हर जगह मानव के ईगो का प्रभाव, गंदगी, बदबू, सब इम्बैलेंस, पोल्यूशन, सब हमें दिखाई देता है। तो अभी भी मानव इससे कुछ भी नहीं सीखा। तो जिन्हें भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं उसके बाद हमें निगेटिव वाइब्रेशन महसूस होते हैं, पर वो किसी को बताने नहीं, क्योंकि आपके फैमिली लाइफ को, आपके काम के जगह में कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। जगह जगह पे बुक में मंत्र लिख कर रखते हैं, हर जगह जाएंगे उधर यही बात करते रहते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं, फिर वो दूसरों को चांस मिलता है। एक दीदी, उनको भूत का सपना आता था, भूत का उन्हें सपना आता था, तो उन्होंने सेंटर पे दूसरी लेडी को वॉइस मैसेज किया। देखिए टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा इस्तेमाल। उन्होंने, दूसरी लेडी ने, वो गॉसिप क्वीन थी, हर गॉसिप क्वीन सबको लगता है बस मेरी ही बहन है, पर वैसे नहीं होता। जो हमारा सुन लेती है वो हर जगह सुनाती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने वो सारा ग्रुप में पब्लिश किया, इन्हें भूत दिखता है, ग्रुप से निकलवाया। देखिए कल मुझे ऐश्वर्या रॉय का सपना आया, तो क्या मैं ऐश्वर्या रॉय बन गई? अंबानी का सपना आया तो क्या मैं अंबानी बन गई? तो फालतू की बातें करनी ही क्यों, जिससे आगे जाके परेशानी हो। मुझे भूत का सपना आया। हमारे चक्रों के ऊपर प्रेशर आने से, हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आने से हमें ऐसी चीजें दिख सकती है। तो श्री माता जी ने कहा है हर चीज का उपाय मेडिटेशन है, और वो 2 या 3 घंटे नहीं बोला, शुरुआत में 10 या 15 मिनट बोला है, बहुत ही लिमिट में, बस इतना ही करना है। तो उसके लिए पूरे गांव में ढिढोरा क्यों पिट रहे हैं सब लोग? हमें अपने अंदर शांत होना होगा। बहुत से बच्चे बिल्कुल सहजयोगी पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सहजयोगी पेरेंट अपने बच्चों को डांट रहे हैं तो वो बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। क्यों? हम काम की जगह में जा रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, फिर भी हमें वो काम के बदले में उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, और हमारे कोवर्कर कुछ भी काम ना करते हुए पूरा बोनस लेके जा रहे हैं, पूरा क्रेडिट लेके जा रहे हैं। हमें देखना है हमने श्री माता जी से क्या किया। मेरी माँ आदि शक्ति है, माँ ने खाना बनाया है और हम रास्ते पे चने खाते, वेफर्स खा रहे हैं इंटरनेट पे जाकर। आज्ञा चक्र का प्रॉब्लम है तो क्या आज्ञा चक्र का स्पीच सुना, आज्ञा चक्र का सेमिनार देखा? हम कितना श्री माता जी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे बच्चे हमें देखेंगे।
कोई भी हमें कॉल करता है हम तुरंत उठा लेते हैं। कोई भी मैसेज करता है 15 मिनट हम आंसर मैसेज में करते हैं। पर हमारे हाथ पर परम चैतन्य अभी महसूस हो रहा है, तो क्या हमने 2 मिनट ध्यान किया? क्या हम श्री माता जी को रिस्पेक्ट करते हैं? सच में? क्या हम श्री माता जी से डरते हैं? नहीं। तो जब श्री माता जी हमारी गुरु नहीं बनती, वो साकार गुरु है। अगर वो नहीं है तो ये निराकार दुनिया हमारी गुरु बन जाती है और हमें सिखाती है एक एक चीजें। बच्चों से ही शुरुआत होती है। जिसका कुआं उसको ही पानी। बच्चे ही हमें पूछते हैं, आपने क्या किया? आप तो सहयोगी, आप तो शांत होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं, बहू बोलती हैं, 31 दिसंबर में पापा जी नहीं आएंगे। पापा जी जाएंगे सत्संग में। तो हर 31 दिसंबर को आपको सत्संग में क्यों जाना है? आपके बेटे के साथ आपको सत्संग नहीं होता? बेटे के साथ जाइए, बहू के साथ जाइए, पार्टी में जाइए, उधर जाके नए लोगों को सहयोग सिखाइए। एक बार, हमेशा नहीं, वो भी लिमिट में। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है, किसी को सहयोग ना सिखाइए, किसी को भी नहीं। कोई मांगे तभी एडवाइस देनी चाहिए, और सहयोग का ट्रीटमेंट और चक्र का चार्ट एक बार समझ जाने के बाद उसकी तरफ नहीं देखना, उसकी तरफ मैं देखूंगी। अगर कोई भी साधक है वो मुझे पूछ रहे हैं, तो मुझे श्री माता जी का ही लिंक उन्हें भेजना चाहिए कि देखिए ये कीजिए। और जैसे मुझे सैटरडे को पाँव में तकलीफ हुआ, तो जो वीडियो देखकर मैं ठीक हो गई, तो वो मैंने शेयर किया ग्रुप में। बस वो, इससे ज्यादा नहीं। हमारी आत्मा का प्रेशर दूसरों के ऊपर नहीं देना है। ये जो हमारे अंदर के हार्मोन है, एंडोक्राइन सिस्टम है, हर चक्र पे एक एक ग्रंथि है। जैसे जैसे हमारे चक्र सुषुम्ना में विकसित होते हैं, शक्ति प्रवाहित होती है, वैसे ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे अंदर की ग्रंथिकाएं, वो नॉर्मल होने लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है विशुद्धि में, थायराइड। थायराइड ग्रंथिका हमारे विशुद्धि में है। उसका इफेक्ट, इसलिए श्री माता जी ने कहा है, बहुत बहुत कम बोलिए, बोल रहे हैं तो सत्य वचन बोलिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलिए। जैसे जैसे हम उस चक्र का यूज करते हैं, वैसे वैसे वो हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं या फिर कम। तो दोनों भी वजह से हमें बीमारी होती है। थायराइड और ऊपर
पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे आज्ञा चक्र में जैसे ही बच्चा टीनेज में जाता है वहां पे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी खुद की इच्छा है, मैं एक अलग व्यक्तिमत्व हूँ, वो हार्मोन के कारण। तो अभी पूरे जनरेशन को ही ADHD प्रॉब्लम स्क्रीन से, बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करने से। बच्चे अभी तक इतना स्क्रीन यूज नहीं करते थे। इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप अभी लॉकडाउन के कारण सब लोगों का 80% तक बढ़ गया है यूजेस। हर चीज मोबाइल पर, हर चीज इंटरनेट पर। उसका हमारे लीवर पे बहुत गहरा असर हुआ है। अगर हम मेडिकल रिपोर्ट नेट पर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। वो पढ़कर हमें समझना चाहिए अभी दुनिया में कौन सी बीमारियां हैं, क्या चल रहा है। मेरा बेटा गुस्सा करता है, इतना ही हमें समझ में आता है। मेरी बेटी मेरी मानती नहीं, अपनी ही चलाती है। पर वो क्यों? उसका कारण है ये हार्मोनल इम्बैलेंस। तो श्री माता जी ने कहा है हमें खुद का आज्ञा चक्र ठीक करने को आना चाहिए। वो कल का वीडियो है, उसमें एंड में श्री माता जी ने बताया है आज्ञा चक्र के बारे में भी। बहुत ही सिंपल है। तो हम अगर खुद का करेंगे तो हमें पता चलेगा दूसरे में क्या प्रॉब्लम है। श्री माता जी आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। इस पे विश्वास रखिए। अगर हम कोई बुरी जगह में गए, हमें कोई भी बुरी पकड़ाई, तो श्री माता जी तुरंत उसे ठीक करवा देती है। परंतु हमारे असंतुलित लाइफस्टाइल से वो है बाधा है, वो तुरंत ठीक होती है। विकार यानी रोग हमारे असंतुलित लाइफस्टाइल से हुए हैं, तो वो जब तक हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते तब तक वो बीमारियां दूर नहीं होती। और दोष जो हमारे पूर्वजों से, हमारे पूर्व कर्मों से, कुछ संस्कारों से आए हैं, वो ठीक करने के लिए हमें ईड़ा नाड़ी तक, हमारे DNA RNA तक सूक्ष्मता से ध्यान करके वो ठीक करने हैं। जो खुद को ठीक करता है, देखिए ये सारा करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम। सुबह का ध्यान, तो उसके बाद श्री माता जी ने कहा है जो खुद आत्मा बनता है और दूसरे को, अपने बच्चे को अगर वो देखते हैं निर्विचारिता में, तो परम चैतन्य अपने बच्चे में कार्यान्वित होकर वो ठीक हो जाता है। कितना सिंपल श्री माता जी ने टेक्निक बताए हैं, ये सारे भाषण में ही मिलेंगे। श्री माता जी ने कहा आपके हृदय का जो भवसागर है वो प्रेम का सागर है, उसमें उस व्यक्ति को घुमाइए, नहलाइए अपने प्यार से, उसके आत्म कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके आत्म कल्याण के लिए। वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, ऐसे नहीं, उसके आत्मा का कल्याण हो, उसको शुद्धि मिले, संतुलन मिले।
ये शुद्ध भावनाएं हैं। तो वो बच्चे का उत्थान होता है। ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं ये श्री माता जी के भाषण में है, और आप निर्मल लाइट पे वो पढ़ सकते हैं, उसमें पॉइंट बना के रखें। एक बच्चा था, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, गलत दिशा में जाकर 15-16 साल में कमाने लगा। 15-16 साल में, क्योंकि वो जो मम्मी थी उनके पास कोई भी कमाने का जरिया नहीं था, बहुत ही पैसे से तकलीफ थी, उनके पापा नहीं थे। तो बेटा 15 साल की उम्र में जब उसको पढ़ाई करना चाहिए, मम्मी सब कर रही है, तो भी गलत दिशा में जाने लगा। और एक तो सहयोगी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं या तो बोलते ही नहीं। तो दूसरे वाले भैया को जब दिखा कि अपने बहन का बच्चा गलत जगह में दिखा, उनको नहीं होना चाहिए गलत लोगों के साथ, तभी उन्होंने अपने सिस्टर को आके पूछा, दीदी आपको बुरा लगेगा लेकिन मैंने आपके बेटे को नुक्कड़ पे देखा। तो उन्होंने बोला, हाँ जी, ये 1.5 महीने से चालू है। तो फिर वो भैया जो थे बहुत ही बैलेंस थे, सीनियर सहयोगी। उन्होंने कहा, दीदी, उन्होंने बस देखते ही पहचान लिया ये भूत बाधा है। उन्होंने बोला, आपने क्या किया, ये क्या? उन्होंने बोला कि मैं गांव गई थी जमीन का काम करने के लिए, फिर उसके बाद आए हैं, तब से ऐसे ही है। उन्होंने मटका ट्रीटमेंट वगैरह करवाई बच्चे के लिए। बच्चा भी सहयोगी था। उनके दादाजी उनके दादाजी जो थे वो गुजर गए थे, और दादाजी को अपने पोते पे टेंशन आता था, ये तो कैसे जिएंगे, ये कैसे जिएंगे। तो वो दादाजी बैठ गए बच्चे के ऊपर, बच्चे को सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जमाने में गलत काम करके पैसे कमाए थे, तो बच्चे को भी सिखा रहे। तो इन्होंने उनसे प्रार्थना करवाई, ट्रीटमेंट तो करवाई, मटका ट्रीटमेंट, लेकिन राइट हाथ पर लेफ्ट हाथ रख के आप बच्चे की चिंता करना छोड़िए। श्री माता जी आदि शक्ति हैं, वही सबका ख्याल रखने वाली है। श्री माता जी। तो बच्चा शांत हुआ। उन्होंने राइट हैंड कैंडल की ओर किया, जैसे वो वीडियो में रखा है, ईड़ा नाड़ी क्लियर करने के लिए, और कहा, श्री माता जी जो कुछ है उन्हें आगे की गति मिले। देखिए, कोई भी मंत्र नहीं, कुछ नहीं, केवल जाना और श्री माता जी से प्रार्थना की, बच्चे को संतुलन मिला। परंतु कुछ दिनों के बाद उन्होंने पाया थोड़ी उलझन अभी भी है। तो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए थोड़े, और सब ठीक हो गया। तो इसका मतलब है, पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशन आने के बाद अगर हमारे अंदर सूक्ष्मता नहीं है, ध्यान नहीं, गहनता नहीं, प्रॉब्लम को समझने के लिए रूट तक जाना है, रूट तक,
मूल तक उसके जाना है। तो इसके लिए हमें खुद को ही स्वयं का गुरु बनना होगा। तो सभी लोग अच्छे से ध्यान करेंगे, चेक करेंगे। हम वास्तु कर रहे हैं, हम वास्तु के लिए बंधन कर रहे हैं हमारी, ठीक है। तो उसके पहले हमें क्या महसूस हो रहा है? अगर वास्तु को हमने हनुमान चालीसा से बंधन दिया, तो उसके बाद हमें क्या महसूस हो रहा है? अगर हम ज्वेलर्स में जाते हैं, शॉप में, तो वहां पे मुझे क्या महसूस होता है? वो वास्तु में हमें ये सारा चेक करना है। बहुत ही सिंपल है, लेडीज रोज कर सकती हैं। कभी भी दूध के पैकेट्स रहते हैं, उस पे डेट्स रहते हैं, तो वो डेट्स नहीं देखने। हम्म एक बर्तन में एक दूध, दूसरे बर्तन में दूसरा दूध निकालना है। वो कैसे दिख रहा है ना, वो ज्यादा चेक नहीं करना, पर दोनों हाथ करने हैं, एक बार ये बर्तन की ओर, एक बार दूसरे बर्तन की ओर। जो फ्रेश होता है वो वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। जो बासा दूध रहता है, अगर वो पैकेट, तो नहीं देता। वही है, अगर बासा खाना है, फ्रेश खाना है, अगर हम घर में ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव निगेटिव हमें समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जाके एक्सपेरिमेंट करते रहने हैं। बहुत ही शांति से, सम्मान पूर्वक हमारे स्टडी के लिए। देखिए, डॉक्टर्स बॉडी का डिसेक्शन करते हैं, तो उन्हें डिग्री मिलती है। और जो क्रिमिनल रहते हैं, वो हाथ पांव काटते हैं किसी का, तो उन्हें जेल होती है। तो हमें हमारा अंदाज, हम सहजयोगी हैं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट रख के सहयोग करना है। सहयोग को उस ऊंचाई तक लेके जाना है। श्री माता जी ने हमें क्या कहा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इसके एलिमेंट में जाकर हमें बैलेंस करना है। और हमें खुद को बचाना है, अपने फैमिली को, अपने कुल को बचाना है, और अपने राष्ट्र को बचाना है। तो सभी लोग ध्यान के लिए इफोर्टलेस मेडिटेशन करके, पूरा टाइम अलर्ट रह के, विवेकता से सहज योग के लिए काम करेंगे। कोई भी अतिशयता नहीं। और पहले के लोगों के ये जो एक्सपीरियंस है, देखिए, वो हमें समझ के लेने हैं, जिससे बाकी लोगों को तकलीफ हुई, फैमिलीज टूट गई, समाज में नाम खराब हुआ। आज भी हम नेट पर जाके पढ़ेंगे, तो सहयोग के बारे में कितने सारे ब्लॉग्स हैं। ये लोग ऐसे करते हैं, जूता पट्टी। तो इसके लिए पहले हमें टेक्निक सीख के लेनी है, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक से करना है।
हम वाइब्रेशन आए हैं हमें बस, यानी जो अभिनंदन है, अभिनंदन पायलट थे ना, वो पाकिस्तान में गिर गए थे, वो हमारी हालत है। हम अभी भी आत्मा पूरी तरह से नहीं बने, हमें वाइब्रेशन आ रहे हैं, परंतु हम अभी भी किसी की मम्मी है, किसी की वाइफ है। तब तक पूरी तरह से डिटैचमेंट, सहस्त्रार में फिक्स होने तक ये उलझने बनी रहेंगी। जितने जल्दी हम आत्मा बनेंगे, उतने जल्दी हमारे अंदर शक्ति प्रवाहित होगी, स्वयंभू बनेंगे। और खुद को ये नहीं करना है, पैम्पर नहीं करना है। मेरे सहयोगी दीदी ने बोला, मेरे सहयोगी भैया ने बोला, तो प्लास्टिक की गन लेके बॉर्डर में जाएंगे क्या? ये दीदी ने दिया है, ये भैया ने दिया है, और चले चाइना बॉर्डर पर। कोई दीदी भैया से काम नहीं होता, केवल श्री माता जी का ही चाहिए प्रोटेक्शन। ये सत्य असत्य का युद्ध है। अभिमन्यु क्या हुआ? आधा अधूरा नॉलेज। श्री कृष्ण उनके मामा थे। अर्जुन ने उनको माना, वो पार हो गए। तो सत्य का वर्ण हमें हर स्टेप पे करना है। हर स्टेप पर मैं क्या कर रही हूँ, क्या इससे मेरे आत्मा की उत्क्रांति होगी, क्या इससे मेरे ध्यान की स्थिति ठीक होगी। बॉर्न रियलाइज लड़का था वो, और उसकी मम्मी शॉपिंग गए थे, तो बच्चा चेंजिंग रूम में टाइम पास कर रहा था। मम्मी ने चिढ़ गई, मम्मी बोली लड़की है क्या तू, इतना टाइम पास करता है? उसने बोला मम्मी को, मम्मी ये कपड़े डाल के मैं पूजा में जाऊंगा, तो मैं नीचे बैठ के देखता हूँ 5 मिनट, क्या मुझे इस कपड़े में परेशानी हो रही है? देखिए इतना छोटा बच्चा, उसने कहाँ प्रोटोकॉल सीखा है, कौन सा नेट पढ़ा है, कौन से भैया और दीदी से बात की है उसने? उसने मम्मी को इतना ही बताया, उधर जाते हैं पूजा में बैठना पड़ता है, तो मुझे ध्यान में उलझन नहीं होनी चाहिए। तो छोटा बच्चा भी इतनी अच्छी बातें सोच सकता है, तो हमारा ब्रेन कौन से हॉलिडे पे जाता है जब हम सहयोग करते हैं? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सहयोगी चलाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जॉब बड़े बड़े करते हैं, बस सहयोग करने के लिए उन्हें बैसाखियों की क्यों जरूरत पड़ती है? कितना सिंपल है, इड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी भवसागर मूलाधार, बस। सुनने वालों को भी कंटाला नहीं आता, बताने वालों को तो बिल्कुल नहीं आता। थायराइड ग्रंथि के ज्यादा सिक्रेशन से आदमी बहुत ज्यादा बोलने लगता है, और उसके अंदर प्रभाव भी आता है। वो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वो हिप्नोटिज्म होता है। फिर जिनका भी लेफ्ट मूलाधार पकड़ा है, ऐसे सारे सहयोगी उसके पास जमा होते हैं। जिनका भी भवसागर पकड़ा है, ऐसे सारे, इसीलिए सहयोग में हर जगह गट्ठे बने हुए हैं। स्वादिष्ठान वाले, भवसागर वाले, लेफ्ट मूलाधार वाले, राइट आज्ञा वाले, अभी उनसे छूटना है।
1978 के स्पीच में श्री माता जी ने कहा है, आपको आत्मा बनने के बाद सहज योग को भी छोड़ना है, डिटैचमेंट। आपको इस दुनिया में जाना है, उनकी पार्टी में जाना है, उनके जैसे कपड़े डालने हैं, उनको धीरे 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 करके सहज योग में लाना है। देखिए, हम आपके अंदर प्यूरिटी जागृत कर रहे हैं, इनोसेंस जागृत कर रहे हैं, हम आपको स्पॉन्टेनिटी देने वाले हैं। ऐसा करके उनको ध्यान में बिठाना है, उनको रियलाइजेशन देना है। आप आपका खुद का कंपनी स्टार्ट करो, इसके लिए श्री माता जी ने बात की है। ऐसी बातें श्री माता जी ने बताई है, एडवांस, आदि शक्ति, पराशक्ति, विश्व के निर्माण होने से पूर्व भी वो ही थी और ये खत्म होने के बाद केवल वो ही रहेंगी। हम रोल कर रहे हैं, तो ये अहंकार छोड़िए और ब्लाइंड फेथ। श्री माता जी, मुझे मेरे अंदर ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए, प्रार्थना करनी है और उसे निकाल देना है पूरी तरह से। और दूसरे कोई भी भाई को भाई नहीं, बहन को बहन सिखाना है। ये श्री माता जी ने बोला है। रियलाइजेशन भी लेडीज लेडीज को ही देंगी। विश्वामित्र की भी ये होती है। तो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कोई भी चांस नहीं लेना किसी भी हालत में, जिससे हमारे फैमिली का नाम खराब हो, सहयोग का नाम खराब हो। सोचना है 10 बार। तो सब हम कल मिलेंगे 12 बजे। आपने इतने अच्छे से एकाग्र होके सुन लिया, सबका धन्यवाद। प्रश्न होंगे तो मैसेज कर सकते हैं।